नीट परीक्षा मामले को लेकर छात्रों का गुस्सा कम होता नहीं दिख रहा है और इस मसले पर सियासत भी तेज है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई। उनमें से एक पर आज भी सुनवाई होने जा रही है। वैसे तो 8 जुलाई को अहम सुनवाई होने वाली है, लेकिन अदालत ने केंद्र और एनटीए से जवाब भी मांगा है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी कुछ ही देर में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है। वहीं कल देश भर में प्रदर्शन की तैयारी है। 19 जून को देशव्यापी प्रदर्शन आपकी तरफ से किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट में धांधली को लेकर आज सुनवाई होनी है। कई याचिकाएं इस मामले में धांधली को लेकर दायर की गई हैं। एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। जो परीक्षा एजेंसी एनटीए सबसे ज्यादा पारदर्शिता का दावा करती रही है, उसी पर इस बार गंभीर सवाल उठे हैं। बात एनटीए से होते हुए सरकार के इरादों तक जा पहुंची। विपक्ष एकजुट होकर एनटीए और सरकार पर सवाल उठा रहा है और जांच की मांग कर रहा है। नए नए सबूतों की रोशनी में आखिरकार सरकार को भी कहना पड़ रहा है कि एनटीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं नीट परीक्षा धांधली को लेकर आज पटना में भी आर्थिक अपराध यूनिट ने 9 बच्चों को दस्तावेज के साथ तलब किया है। इन पर शक है कि उन्होंने सॉल्वर गैंग की मदद ली थी। 4 बच्चे गिरफ्तार भी किए गए हैं, बाकी को आज तलब किया गया है। इससे पहले ये कहा गया था सरकार की तरफ से कि कोई धांधली नहीं हुई है। वहीं विपक्ष की ओर से कहा गया कि सरकार ठीक तरीके से जांच करे, उसके बाद ही इस तरह के बयान दे। हालांकि बाद में सरकार ने अपना रुख बदल लिया था। ये 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे। देखिए, नीट पर संग्राम जबरदस्त चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है। केंद्र और एनटीए को नोटिस भी दे दिया गया है और इसको लेकर अलग अलग जगहों पर सिर्फ छात्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, अब इस पर सियासत भी हो रही है। राजनीतिक दल भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, आज आम आदमी पार्टी भी जनता मंतर पर इसी मुद्दे पर प्रदर्शन करने को तैयार है। देश की सबसे बड़ी परीक्षा नीट कराने वाली एजेंसी सवालों के घेरे में। 3 दिन तक सरकार ने दावा किया कि परीक्षा में कुछ भी गड़बड़ नहीं, पेपर भी लीक नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद जब एक के बाद एक परीक्षा में धांधली के सबूत सामने आने लगे तो आखिरकार सरकार को कहना पड़ा कि एनटीए में खामियां हैं और इसको दूर करना जरूरी है। एनटीए के अफसर भी अगर गुनहगार मिले तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एक एलिगेशन पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी। वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी। गुनहगार पाए जाएंगे, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा और एनटीए में बहुत सुधार की आवश्यकता है। कुछ विषय एनटीए एक स्वायत्त संस्था था, लेकिन एनटीए की बारे में सुधारने की बहुत आवश्यकता है। सरकार उसके ऊपर भी चिंता कर रही है। एनटीए को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इस परीक्षा एजेंसी पर गंभीर सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि परीक्षा दोबारा कराई जानी चाहिए। परीक्षा एजेंसी एनटीए के चेयरमैन प्रदीप जोशी को लेकर आरोप लग रहे हैं कि उनका रिश्ता आरएसएस से है। प्रदीप जोशी की नियुक्ति में भी आरोप है कि आरएसएस ने ही सिफारिश की थी। कांग्रेस नेता प्रदीप जोशी के अतीत को लेकर सवाल उठा रहे हैं। मेरे कुछ प्रश्न हैं माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे और धर्मेंद्र प्रधान जी आपसे। प्रदीप कुमार जोशी जी